एक नया वैकेंसी सामने आई है जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, ईस्टर्न रीजनल ऑफिस कोलकाता की तरफ से है। और ये जो नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 की अंडर ये अप्रेंटिस दी जाएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ईस्टर्न रीजन में है वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड एंड असम। यहाँ पर IOCL की तरफ से जो टोटल वैकेंसी निकाला है 505, वो जो स्टेट है ईस्टर्न इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और असम के लिए है। टोटल 505 वैकेंसी, उसके अंदर अनरिजर्व EWS, SC, ST, OBC कैटेगरी है। और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी अभी हम देखेंगे। तो उसके अंदर वेस्ट बंगाल स्टेट का अंदर है टोटल फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, ये जो ट्रेड है। और इस ट्रेड का अंदर है 90 टोटल पोस्ट। और इसका अंदर अनरिजर्व पोस्ट है 38, EWS है 9 और SC है 20, ST है 4 और OBC जो NCL का है तो वह है 19। PWD कोई पोस्ट नहीं है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो पोस्ट है इसका अंदर है 123 टोटल पोस्ट है। और इसका अंदर अनरिजर्व पोस्ट है 50। EWS का जो कैटेगरी है उसका अंदर दिया गया है 12 पोस्ट, SC का दिया गया है 28 और ST का 6 पोस्ट है। और OBC को 27 पोस्ट मिला है इसका अंदर कैटेगरी वाइज। डेटा एंट्री ऑपरेटर का 2 पोस्ट है, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर। दोनों के लिए 2-2 पोस्ट दिया गया है। दो पोस्ट, टोटल 4 पोस्ट दिया गया है। तो 2-2 करके जो पोस्ट दिया गया है दोनों कोई अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है। तो और जो रिटेल सेल एसोसिएट है तो इसके अंदर भी दो पोस्ट है, एक है फ्रेशर और एक है स्किल सर्टिफिकेट होल्डर। दोनों के लिए 2-2 पोस्ट दिया गया है और दोनों ही अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आ रही है। इसके बाद आती है बिहार। तो बिहार के अंदर फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट, ये पोस्ट के लिए 30 टोटल पोस्ट है। अनरिजर्व 15 और उसके बाद 3 पोस्ट दिया गया है EWS को। ST SC को दिया गया है 4 पोस्ट और ST को 0, OBC 8 पोस्ट दिया गया है। तो इसके बाद आती है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बिहार के लिए है। तो 40 पोस्ट है इसका अंदर। टोटल पोस्ट से 20 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर EWS को 4 सीट मिला है और SC को 6 सीट और ST को 0 कोई सीट नहीं मिला है कैटेगरी के अंदर। OBC जो कैटेगरी है उसका मिला है 10 सीट। ऐसे करके टोटल पोस्ट जो डेटा एंट्री ऑपरेटर बिहार के लिए है और फ्रेशर अप्रेंटिस है उसके लिए दो सीट मिला है और दोनों ही अनरिजर्व कैटेगरी में है। और रिटेल सेलर एसोसिएट जो फ्रेशर का है वो है 1 सीट, वो 1 सीट अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है। डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए है 2 सीट और दोनों ही अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है। रिटेल सेल एसोसिएट को और 1 सीट है जो है स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए, वो एक सीट है और वो एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसके बाद आती है उड़ीसा के लिए। उड़ीसा के मिला है फिटर ले रही है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, ये जो पोस्ट है टोटल पोस्ट 30 है। अनरिजर्व 14 सीट और 3 EWS 4 सीट मिला है SC को और ST को 6 सीट
और ओबीसी को 3 सीट मिला है। इसके बाद आती है मशीनिस्ट, इसके बाद आती है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल को। इसका अंदर दिया गया है टोटल 32 सीट। उसका अंदर 15 सीट है अनरिजर्व, 3 सीट है ईडब्ल्यूएस का, एससी का 5 सीट, एसटी का 6 सीट और ओबीसी को 3 सीट मिला है। इसके बाद आते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो उड़ीसा के लिए है। तो उसका अंदर फ्रेशर अप्रेंटिस जो है वो 1 सीट है, रिटेल सेल एसोसिएट फ्रेशर, डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर और रिटेल सेल एसोसिएट स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, ये जो तीनों है उसको 1 सीट मिला है और वो तीनों सीट ही अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है। जो झारखंड के लिए है तो झारखंड फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट, ये तीनों के लिए ये जो पोस्ट है इस पोस्ट के लिए 20 सीट है टोटल। उसके अंदर अनरिजर्व 9, ईडब्ल्यूएस 2, एससी 2 सीट, एसटी 5 सीट और ओबीसी के लिए 2 सीट है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये सेट के लिए टोटल 17 सीट है। उसके अंदर 8 सीट है अनरिजर्व और 1 सीट है ईडब्ल्यूएस, 2 सीट है एससी के लिए, 4 सीट है एसटी के लिए, 2 सीट है ओबीसी। डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस, रिटेल सेल एसोसिएट फ्रेशर, डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, रिटेल सेल एसोसिएट स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, ये जो 4 सीट है इसके अंदर एक करके 4 सीट मिला है और चारों सीट ही अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आ रही है। इसके बाद आती है आसाम के अंदर ट्रेड अप्रेंटिस फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, ये जो सीट है इसके अंदर 30 सीट है, 14 है अनरिजर्व, 3 है ईडब्ल्यूएस का, 2 सीट है एससी का, 3 सीट है एसटी का और 8 सीट है ओबीसी का। जो मशीनिस्ट, इसके बाद आती है असम के लिए मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट है उसके लिए इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिपार्टमेंट है इसके लिए टोटल 46 वैकेंसी है। उसके अंदर 22 अनरिजर्व वैकेंसी, 4 सीट ईडब्ल्यूएस, 3 सीट एससी, 5 सीट एसटी एंड टोटल 12 सीट ओबीसी के लिए है। डेटा एंट्री, इसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस, रिटेल सेल एसोसिएट फ्रेशर, डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, रिटेल सेल एसोसिएट स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, ये जो 4 ट्रेड है इसका अंदर 1 सीट मिला है, टोटल 4 सीट और 4 सीट ही अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है। वेस्ट बंगाल के अंदर ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए, बिहार का ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट, उड़ीसा का ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट, झारखंड ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट, असम ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट, टोटल 21 सीट है। टोटल IOCL लिस्ट 505 टोटल रिक्रूटमेंट कर रही है। इसके अंदर 231 सीट अनरिजर्व, 44 ईडब्ल्यूएस, 76 एससी और 39 पोस्ट वैकेंसी दिया गया है एसटी के लिए और 94 सीट है ओबीसी के लिए और 20 सीट पीडब्ल्यूडी के लिए। टोटल 505 सीट दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिसिप्लिन जो फिटर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, ये तीनों के लिए आईटीआई फिटर, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मशीनिस्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट मशीनिस्ट और मशीनिस्ट के लिए मशीनिस्ट को आईटीआई से करना ज़रूरी है। जो इंस्टीट्यूट से करना होगा वो एससीबीटी और एनसीबीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिस, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये के लिए डिप्लोमा चाहिए, 3 इयर्स का डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड होना चाहिए और जनरल के लिए है 50% मार्क्स मिनिमम है और अदर्स के लिए 45% मार्क्स जरूरी है। एनी रिकॉग्नाइज्ड
यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसके बाद आती है ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के लिए भी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन with 50% marks, aggregate with general and 45% marks in case SC ST and PWD कैंडिडेट के लिए है। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस है, नॉन ग्रेजुएट विथ 12 पास क्वालिफिकेशन जरूरी है। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर है, क्लास 12 और इट्स इक्विवेलेंट विथ स्किल होल्डर इन डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल एसोसिएट फ्रेशर के लिए नॉन ग्रेजुएट विथ 12 पास क्वालिफिकेशन। जो रिटेल सेल एसोसिएट विथ स्किल सर्टिफिकेट होल्डर मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, मिनिमम 12 पास विथ एडिशनली कैंडिडेट शुड हैव पास द स्किल सर्टिफिकेट और रिटेल ट्रेनी एसोसिएट फॉर ट्रेनिंग to less than 1 year issued an warning body recognized under national skill qualification framework or any other authorized authority recognized by the central government। और यहाँ पर और एक दिया गया है फॉर ऑल डिसिप्लिन कोड द प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 12 ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर शुड बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट एज ए रेगुलर फॉर्म टाइम कोर्स इन रिलेवेंट ट्रेड पर डिसिप्लिन होना चाहिए। जो भी ऊपर वाला जो वैकेंसी है उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो चाहिए वो रेगुलर टाइम कोर्स होना चाहिए। एज लिमिट, इसके बाद आती है एज लिमिट। जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स एज ऑन 31 जनवरी 2021 फॉर जनरल EWS कैंडिडेट। और रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST OBC और PWD कैंडिडेट के लिए। जो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन जो रिजर्वेशन है वो है 5 ईयर्स रिलैक्सेशन फॉर ST SC एंड 3 ईयर रिलैक्सेशन है OBC के लिए एज का अंदर। जो यहाँ पर जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग दिया जाएगा वो 12 मंथ्स के लिए एज पर डिसिप्लिन एस्पेक्ट ट्रेड अप्रेंटिस फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर है 15 मंथ ट्रेनिंग। ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल फ्रेशर फॉर 14 मंथ ट्रेनिंग लिया जा रही है या जो इस वैकेंसी का अंदर। इसके बाद आती है सिलेक्शन मेथड। जो सिलेक्शन मेथड रिटिन टेस्ट 90 मिनट का एक रिटिन टेस्ट लिया जाएगा जिसका अंदर 100 क्वेश्चन होगा। वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कितना कौन सी डिपार्टमेंट में कितना क्वेश्चन आएगा ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप नोटिफिकेशन का अंदर देख सकते हैं। और कैंडिडेट को रिक्वेस्ट किया गया है जो अप्रेंटिसशिप इंडिया का ओरिजिनल पोर्टल है वहाँ पर रजिस्टर करने के लिए मस्ट रजिस्टर करना होगा यहाँ पर। और टेक्निकल जो IITI पास है और जो टेक्निकल के लिए वहाँ पर और एक साइट है उनके लिए तो उस पर रजिस्टर करना नेसेसरी दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद आती है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई किया जाए। तो अप्लाई ISL का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर मिल रही है लिंक, जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मेंशन किया गया है एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इमिटेड बाय द ईमेल SMS फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फॉर रिटिन टेस्ट। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होगा उसको ईमेल और SMS में एडमिट डाउनलोड करने के लिए और फॉर रिटिन टेस्ट भेज दिया जाएगा। जो भी डेट इम्पोर्टेंट डेट्स है कैंडिडेट के लिए वो दिया गया है। तो डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया गया 28 जनवरी 2021 11 AM से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 फरवरी 2021 5 PM में। और इसके बाद डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड बाय कैंडिडेट ऑन 1 मार्च 2021 5 PM। डेट ऑफ रिटिन टेस्ट 14 मार्च 11 AM होगा। जो पॉसिबिलिटी है जो कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 25 मार्च को 5 PM अपलोड करना होगा उसका क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पर किसी भी प्लेस में ये मेंशन नहीं किया गया है। एप्लीकेशन वैकेंसीज के लिए जो एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रही है उसके अंदर कोई एप्लीकेशन फ़ी है या नहीं है, शायद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन ISL की तरफ से दिया गया है उसके अंदर कोई किसी पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है इसका
चार्जेस कितना है, तो ये शायद फ्री होगा।